सर का केबिन कहाँ है? प्राची, एक कप कॉफी भिजवाओ मेरे कैबिन में। ये कौन है और इसे अंदर किसने आने दिया? मैम, मैं कब से इसे बोल रही हूँ यहाँ से जाने के लिए, लेकिन ये बोल रही है आज से इसकी ज्वाइनिंग है। ये तो वही लड़की है जो कल संजू के साथ थी, और ये रिसेप्शनिस्ट से मैम बुला रही है। ये है कौन? ये यहाँ पर काम करेगी? लगता है इसे भूलने की बीमारी है, तभी गलती से अंदर आ गई। तुम लोग अपने न्यू स्टाफ का ऐसे वेलकम करते हो? तुम और यहाँ के न्यू स्टाफ पहले जाकर ना अपना मुंह धोकर आओ। सही कहा मैम, लगता है गलती से अपनी सड़क छाप दुकान छोड़ के यहाँ आ गई। प्राची, तुम फटाफट निकलवाओ इसे यहाँ से, हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम है। कुछ भी बोलने से पहले ये देख लो, मेरा ऑफर लेटर। यहाँ के बॉस और सीईओ ने मुझे खुद हायर किया है, मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। बस बहुत हुआ तुम्हारा, समझी? मेरे बूट का कलर भी ना तुमसे ज्यादा गोरा है, और ये ना सहरावत ग्रुप है। यार तुम जैसे सड़क छाप लोगों की कोई जगह नहीं है, तो निकलो यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। यार प्राची, आज फिर हाउसकीपिंग साफ नहीं आया यार। तो क्या हुआ? ये है ना, ये कर देगी साफ सफाई। वैसे भी इसको काम की बहुत जरूरत है। क्या हो रहा है यहाँ? संजू, देखो ना, ये पागल लड़की क्या बोल रही है कि तुमने यहाँ इसे अपने पीए की जॉब पे रखा है। हाँ, वो सही कह रही है, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। चलो रिया, हमें बहुत काम है। लगता है संजू का दिमाग खराब हो गया है, मैं बात करके आती हूँ उससे। ऐसे भी पता नहीं सर को सड़क छाप लड़की में क्या दिखाई देता है। लास्ट वीक मैंने अपनी फ्रेंड को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया था, सर ने उसे देख के डायरेक्टली मना कर दिया। इस लड़की को तो मैं निकलवा कर रहूंगी, ना ही इसकी शक्ल है और ना ही अकल है, और ऐसे सड़क छाप लोगों के ना यहाँ कोई जगह भी नहीं है। देखो, तुम सौरा की बातों को दिल पे मत लगाना, वो ऐसी ही है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी बदतमीज है। क्या? किसने कहा तुम्हें कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? क्यों नहीं है? नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और उसने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आदत हो गई है, आजकल लोग मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, भिखारी, सड़क छाप, पता नहीं क्या क्या। तुम जितना हो सके उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं उसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मेरी कुछ मजबूरी है। पर तुम तो बॉस हो यहाँ के, तुम्हारी क्या मजबूरी है? उसके पापा का मुझ पे 50 लाख रुपए का कर्जा है। पिछले साल मेरी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, तो उसके पापा ने 50 लाख रुपए डाल के हमारी कंपनी को बंद होने से बचाया था। इसलिए इतनी बदतमीज है। यहाँ की मैनेजर है ना? हाँ, यहाँ की मैनेजर और मेरी कॉलेज की दोस्त भी है। कॉलेज की दोस्त है? मतलब बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, फिर भी कुछ नहीं है दोनों में? क्या सोच रही हो? अब फटाफट अपना काम शुरू करो, रिपोर्ट रेडी करो, और कोशिश करो कि शर्मा एंड सन्स की सीईओ से हमारी मीटिंग फिक्स हो जाए। शर्मा एंड सन्स? क्यों? अरे क्यों क्या, वो इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उनसे हमारी डील हो जाती है तो मार्केट में हमारा नाम भी होगा और प्रॉफिट भी। उसकी टेंशन तुम मत लो, हो जाएगी डील तुम्हारी बहुत इजीली। इजीली? अरे पिछले 2 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक मीटिंग तक तो ही नहीं है। वो हमारे जैसे छोटी कंपनियों से मीटिंग तक नहीं करते, और मैंने सुना है उनकी सीईओ बहुत ही नकचड़ी और एटीट्यूड वाली है। मैं तो ऐसी नहीं हूँ। क्या कहा? तुम जानती हो उनकी सीईओ को? नहीं, वो मैं नहीं जानती हूँ, बट तुमने लोगों से गलत सुना है, क्योंकि किसी से बिना मिले उसके बारे में कुछ भी डिसीजन लेना सही थोड़ी है।
हाँ ये भी सही है। अच्छा एक काम करो, ये सारी फाइल है, इनकी रिपोर्ट रेडी करो और बाकी का डाटा मेरे लैपटॉप में है, इसमें से ले लेना। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतनी सारी फाइल्स मैं ये नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगी? ये तुम्हारा काम है। मेरा काम है, पर ये तो बहुत सारी फाइल्स है। मतलब एक दिन में नहीं कर पाऊंगी, पर 2-3 दिन में कर दूंगी आराम से। ठीक है, जल्दी करना। इतनी सारी फाइल्स, मैं तो रेडी फाइल्स पे साइन करती थी, ये सब मुझे बनाना पड़ेगा अब। ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम इन सड़क छाप लोगों को काम पर क्यों रख रहे हो? और तुम्हें रिया से प्रॉब्लम क्या है? उसे काम की जरूरत थी और उसे अपना काम अच्छे से करना आता है। ऐसे तो बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम सबको काम दे दोगे क्या? देखो, मुझे उस लड़की की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो इस कंपनी में काम करे। पर मैं चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ? लगता है तुम सब भूल गए हो। जो तुम ये बॉस बने घूम रहे हो ना, मेरे पापा की वजह से बने हुए हो, समझे? अगर मेरे पापा ने पैसे देने से मना कर दिया होता ना, तो सड़क पर भीख मांग रहे होते तुम। इसकी तो ना कैसे बात कर रही है संजू से, ये मन तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। नहीं बोला हूँ और भूल भी कैसे सकता हूँ? तुम हो ना याद दिलाने के लिए। और थैंक यू सो मच मुझे सड़कों पे भीख मांगने से बचाने के लिए। बहुत जल्दी तुम्हारे पापा का एक एक पैसा वापस कर दूंगा मैं। संजू, आई एम सॉरी। तुम मुझे गुस्सा ही क्यों दिलाते हो? तुम जानते हो ना, तुम्हें पैसे वैसे वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो हम दोनों सब कुछ मैनेज कर लेंगे मिलकर। तुम्हें अच्छे से बता कि मेरा जवाब ना है, मुझे काम पे जा रहा हूँ। किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम्हारे पास ना 1 महीने का टाइम है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसके बाद ये कंपनी भी मेरे नाम हो जाएगी। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे जल्द से जल्द इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। हेलो विराट, वो जो 2 करोड़ वाला टेंडर है वो हम शरावत ग्रुप को देंगे। तुम देख लो कैसे डील करना है, और जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जॉब गई। किसे जॉब से निकाल रहे हो? वो मेरी कुक है, एक काम ठीक से नहीं करती है, हमेशा कुछ ना कुछ खराब कर देती है। अभी किचन में आटा गिरा दिया उसने, तो बस उसी से बात कर रही थी। अच्छा, तुम एक काम करना, मिस्टर कपूर की एक फाइल होगी, वो मैं खुद देखूंगा, उसको निकाल के साइड में रख देना। ठीक है। अच्छा सुनो, लंच करने चलोगे? वो मेरी जॉब लगी है तो उसी खुशी में। यहाँ तो कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता, तो मैंने सोचा तुम्हें ही पार्टी दे दूं। चलते हैं ना, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है चलो। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता मैं परेशान हूँ? ये जो तुम्हारा चेहरा है उस पर दिख रहा है। और तुमने वो गाना सुना है बाजीगर वाला, शाहरुख खान का? किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, कभी कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। बस तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। और कहाँ से सीखा तुमने चेहरा पढ़ना? बस सीख लिया, लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अब सब ठीक हो जाएगा। और कैसे ठीक होने वाला सब? क्योंकि मैं जहां भी होती हूँ वहां सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। अरे
ऐसे प्रॉब्लम ठीक करोगी तुम? अब मेरा मतलब है सारी बड़ी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती है, छोटी मोटी नहीं। सॉरी, एक काम भी ठीक से नहीं होता मुझसे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर दूंगी। ये लड़की पागल है बिल्कुल, पर दिल की अच्छी है। ऐसे पार्टी तुम ही दे रही हो ना? मैं 15 मिनट से यहाँ वेट कर रहा हूँ, मैं तक खाली नहीं हूँ जो किसी का इंतजार करता रहूँ। सॉरी सर, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं देख कर आती हूँ संजू कहाँ पहुँचे हैं। अभी ये संजू कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा है। वो तो कहीं बाहर गए हैं अपनी नई पीए के साथ। क्या संजू सड़क छाप के साथ बाहर गया है? संजू कहाँ थे तुम और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन नहीं देखा होगा मैंने। तो एक बात बताओ, तुम हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैंने यहाँ कपूर ग्रुप के साथ मीटिंग फिक्स की थी और तुम इस सड़क छाप के साथ घूम रहे हो। घूम नहीं रहा था, काम से गया था। और कपूर से मीटिंग तो कल थी ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? अब सर यही तो है इस कंपनी के सीईओ संजू सहरावत। तुमने मुझे इससे मीटिंग करने के लिए यहाँ बुलाया? अब आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करूँगा। डील मीटिंग सब भूल जाओ। इन जैसे लोगों से तो बिजनेस डील तो बहुत दूर की बात करना तक भी पसंद ना करूँ मैं। और हाँ, ये तेरे साथ ही है, दोनों मिले हुए हो ना? ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। यार तेरे को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाने के लिए ये लड़की मिली। तुझे पता है इसकी शक्ल कैसी है? मेरे जूते से भी ज्यादा काली है। मुझे एक बात बता, तू ऐसे ही पैदा हुआ था या तेरे सर पे कोई चोट लगी थी? शट योर माउथ। ये बेहुदा बातें मेरे सामने मत कर। आई बात समझ में? तुझे ना एक बारी में बात समझ में नहीं आती। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि पहले लोगों से बात करने की तमीज सीख के आ। तू सीधा मीटिंग करने आ गया। मैं ना तेरी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। कोई तेरे साथ काम नहीं करेगा, समझ रहा है तू? वो मैं देख लूंगा, पहले तू यहाँ से निकल। और हाँ, कहीं कोई तुझे पकड़ के पीट दे उससे पहले ना तमीज सीख ले। संजू ये क्या किया तुमने? इनसे ना हमारी 50 लाख की डील डन होने वाली थी और तुमने उसको बेइज्जत करके भगा दिया। मैंने भगा दिया? तुमने देखा नहीं उसने रिया से कैसे बात की? हाँ तो ये कहीं की महारानी है क्या? जो जिस लायक होता है ना उससे वैसे ही बात की जाती है। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें लोगों की बेइज्जती करने में क्या मजा आता है? मेरे ख्याल से ना सागर के साथ साथ तुम्हें भी तमीज सीखने की जरूरत है। संजू अब तुम इस सड़क छाप के लिए मुझे सुना रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना ऐसे ही होती है। जुबान संभाल कर बात करो वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ठीक हो? सॉरी, चलो अंदर चलते हैं।
नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर जा रही हूँ। सूरज क्या बदतमीजी थी ये, जाके अभी सॉरी बोलो उससे। मैं और सॉरी कभी नहीं, वो यही डिजर्व करती थी। हेलो